हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टडीज। पिछली बार हम लोगों ने 1 से लेकर 93 तक लेखक तथा उनकी रचनाओं, उनकी कृतियों के विषय में पढ़ा, जाना। अब हम लोग उसके आगे वाले पार्ट को जानते हैं, पार्ट 2 को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, इसमें 94 जो कि है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है बी प्रशस्ति परक। नेक्स्ट 96 नंबर, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है ऑप्शन ए पुष्पदंत। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है ऑप्शन बी उतंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये उर्वशी के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा दा तासी, ऑप्शन डी। पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन डी जायसी। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं ऑप्शन डी सूरती मिश्र। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं ऑप्शन सी अमृतलाल सागर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता हैं ऑप्शन सी सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं ऑप्शन सी लल्लू लाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत कहानी के कहानीकारक हैं सुदर्शन। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां। रसिक प्रिया के रचयिता हैं ऑप्शन डी केशव दास। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है तुलसीदास। मानस का हंस के लेखक का नाम है डी अमृतलाल सागर। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट, कलम का सिपाही क्या है? यह एक आत्मकथा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है ऑप्शन ए बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? ऑप्शन सी मैला आंचल। गोदान किसकी कृति है? ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन डी संत कवि। 128 नंबर, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी पीजीटी हो गया, बीएड हो गया, पुलिस, अब वो अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। और इसके 4 पार्ट्स में मैं बनाऊंगा, 450 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी स्वयंभू को। चंदबर दाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था। कठिन काव्य का प्रेत
किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन डी केशव दास को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? बी बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? ऑप्शन सी लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन डी सिंदूर की होली। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? ऑप्शन बी अज्ञे। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? डी वृंदालाल वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन बी जयपराजय। नेक्स्ट, भ्रमर गीत के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सूरदास। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है? ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश रासक के रचयिता हैं? ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। साखी के रचयिता है? ऑप्शन सी कबीरदास। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? कबीरदास जी हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ऑप्शन डी अमीर खुसरो। बिहारी ने क्या लिखा है? ये दोहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ऑप्शन ए रामचरितमानस। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन ए आदिकाल की। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? ऑप्शन डी आलोचना। आत्मजयी के रचयिता हैं? ऑप्शन सी कुंवर सिंह। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। रामलला नाहछू के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन सी मोहन राकेश। यामा के रचयिता हैं? महादेवी वर्मा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी भीष्म साहनी। नेक्स्ट है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार है? ऑप्शन डी संजीव। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है? ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रैदास। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तुलसीदास। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है? प्रेमचंद्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डी साहित्य के लिए। प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन बी लल्लूलाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? ऑप्शन बी राम का। त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार का। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन सी भाषा भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनाकार लेखन हेतु। नेक्स्ट, भाव विलास के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए देव। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी उर्वशी है। इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत को। तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑप्शन बी अज्ञे। नेक्स्ट, गीत फरोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, एक कंठ विश्व पाई किसकी रचना है? ऑप्शन बी दुष्यंत की। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी निराला। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? ऑप्शन बी तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ऑप्शन सी निराला की। नेक्स्ट, अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती जी की। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर।
नेक्स्ट, कलम का सिपाही किसने लिखी है? ऑप्शन बी अमृत राय ने। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी हरि कृष्ण प्रेमी। नेक्स्ट है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन बी स्वर्ण विहार। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी अश्क। नेक्स्ट है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह। नेक्स्ट, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी रत्नाकर। नेक्स्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन की। तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र की। नेक्स्ट, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? ऑप्शन बी राम वृक्ष वेनीपुरी की। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गोकुलनाथ। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1893 में। प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन सी लल्लू लाल जी की। नेक्स्ट, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को स्पष्ट लेने में। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है, भटक गई लगती है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका। तो आज हम लोगों ने 200 क्वेश्चन हिंदी के लेखक तथा उनकी रचना तथा उनके पंक्तियां के विषय में पढ़ा, जो कि हमारे किसी भी एग्जाम में यूपी टेट हो गया, बीएड हो गया, पुलिस हो गया, या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में भी ये कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चंस आ जाता है। लेकिन टेट हो गया, बीएड हो गया, यूपी पुलिस, इन सब में महत्वपूर्ण होता है और आते ही आते हैं। तो और ये इन सब परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एक आध नंबर आ ही जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का आइकन दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को देख के और लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।